प्रताप सरनाईक, अनिल देशमुख, अनिल परब, अजीत पवार और अब विश्वजीत कदम। उद्धव ठाकरे सरकार के मंत्रियों और विधायकों की एक ही कहानी है, लूट लाओ और कूट खाओ। ताजा मामला राज्य सरकार के मंत्री विश्वजीत कदम के रिश्तेदार का है। मामला सिर्फ रिश्तेदार का ही नहीं, विश्वजीत कदम की पत्नी भी इस मामले में फंसी हुई हैं, जिन्हें ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो पूछताछ के लिए गई नहीं। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की टीम अमित भोसले से पूछताछ कर रही है। ये पूछताछ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के उल्लंघन से जुड़े मामले में हो रही है। आरोपी अमित भोसले महाराष्ट्र के बेहद चर्चित कारोबारी अविनाश भोसले के पुत्र हैं। हालांकि इनके जीजा विश्वजीत कदम महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं। पिछले कुछ महीने पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े केस में ईडी ने एक मामला दर्ज किया था। उसके बाद मुंबई सहित कई अन्य लोकेशंस पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूत जांच एजेंसी के तफ्तीश करने वाली टीम के हाथ लगे। लिहाजा उसी मामले की पड़ताल के लिए पूछताछ के लिए अमित भोसले को मुंबई जोन स्थित ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया। इसी केस में अमित भोसले के पिता अविनाश भोसले को भी जांच पड़ताल के लिए होने वाली पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो ईडी दफ्तर नहीं गए। इसके साथ ही अमित भोसले की मां को भी ईडी ने पूछताछ के लिए नोटिस भेजा था, लेकिन वो भी पिछले नोटिस पर नहीं गई थीं। ईडी के सूत्रों का कहना है कि आने वाले वक्त में उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। अमित भोसले के पिता अविनाश भोसले, मां गौरी भोसले और अमित भोसले की बहन पर ईडी ने कुछ समय पहले फेमा कानून के तहत एक अन्य मामला दर्ज किया था, लेकिन पिछले कुछ समय पहले जांच एजेंसी द्वारा एक अन्य मामला अमित भोसले और उनकी कंपनी के खिलाफ दर्ज हो चुका है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में अमित भोसले के साथ उसके परिजनों से जुड़े इस पूरे मामले की भी जांच हो सकती है। इसलिए एक अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि आने वाले वक्त में विश्वजीत कदम की पत्नी समेत उस परिवार के कई अन्य लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक कुछ महीने पहले गौरी भोसले की बेटी और विश्वजीत कदम की पत्नी स्वप्नाली कदम को भी इसी आरोप में पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया था। ईडी के सूत्रों के मुताबिक ये आरोप करीब 8 करोड़ से लेकर 10 करोड़ रुपए को अवैध तौर पर विदेश स्थित प्रॉपर्टी में निवेश से जुड़ा है, जिससे संबंधित प्रमाण सहित दस्तावेज की कॉपी अब जांच एजेंसी के पास मौजूद हैं। उसी से जुड़े मामले पर आगे की तफ्तीश के लिए लगातार जांच एजेंसी कई लोगों के बयान दर्ज कर रही है और उसके आधार पर कई अन्य लोगों को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर में बुलाया जा रहा है। महाराष्ट्र के चर्चित कारोबारी अविनाश भोसले के खिलाफ इनकम टैक्स की टीम भी तफ्तीश कर रही है। पिछले साल मुंबई, पुणे सहित 23 लोकेशंस पर इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी भी की थी और उसी छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और बैंक डिटेल्स, प्रॉपर्टी के दस्तावेजों को इनकम टैक्स ने जब्त किया था। इनमें से कई महत्वपूर्ण सबूतों को इनकम टैक्स विभाग ने ईडी के साथ बाद में साझा भी किया था। उसी के आधार पर इस तफ्तीश में कई सबूत के बंडल आरोपियों के खिलाफ परेशानी का सबब बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।